हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं हूं यशपाल सिंह, आपका फिजिक्स टीचर, और एक बार फिर से डे 8 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने बेटा चैप्टर 7 हम पढ़ रहे थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ओके, तो वहाँ तक हमने बर्नौली थ्योरम तक पूरा कर लिया था कवर। उसके साथ साथ उसके एप्लीकेशंस हमने डे 7 में कवर कर चुके हैं हम। लाइक व्हाट आर द बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौली थ्योरम आपको पता होगा, साथ ही साथ उसकी 3 एप्लीकेशंस भी हमने पढ़ ली थी। फर्स्ट एप्लीकेशन वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, सेकंड एप्लीकेशन वेंचुरी मीटर, और थर्ड एप्लीकेशन कौन सी थी? कौन सी थी? याद है? एटोमाइजर और स्फेयर। ठीक है, तो इसके बाद बेटा हियर कम्स द नेक्स्ट 3 टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर टुडे, दैट इज सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, so first of all I am going to write and will give you the a brief intro that what topics we have to cover today. Okay, so first topic is surface energy, second is surface tension, and third is area of contact. So these 3 are the properties of the liquid. Obviously they are relevant to the liquid, as what is, first of all we see, we are going to see what is surface energy basically. Okay, so surface energy is related to the work done in the contraction of the surface of a liquid when it flows over a surface. ठीक है, यानी कि वो वर्क डन जितना एक लिक्विड करती है अपना सरफेस एरिया कॉन्ट्रैक्ट करने में, जब भी वो किसी भी सरफेस के ऊपर बह रहा होता है। ठीक है, सो दैट इज अ रिलेटेड टू द वर्क डन बाय द लिक्विड। सिंपली इट इज एनर्जी, सो इट शुड बी अ वर्क डन। ओके, तो सिंपली हम इसको इन टर्म्स ऑफ पढ़ेंगे, वर्क डन के, वर्क डन के टर्म्स में हम इसको पढ़ेंगे। सेकेंड जो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जैसे आपको पता है, आपने मैकेनिक्स में जब फ्री बॉडी डायग्राम आप बना रहे होंगे तो आपने टेंशन फोर्स के बारे में पढ़ा होगा कि जैसे हम कोई भी मास वेट को हैंग करें तो जो स्ट्रिंग में जो फोर्स अपने आप आ जाती है, ओके, उसको हम कहते हैं क्या? टेंशन फोर्स। ठीक है, अगर हम किसी मास को कहीं से हैंग करें तो जो स्ट्रिंग में हमारे पास फोर्स आ जाती है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज mg के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स आ जाती है वो होती है टेंशन फोर्स। और टेंशन फोर्स का रीजन क्या होता है? दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही टेंशन फोर्स किसी स्ट्रिंग में आती है। सो टेंशन क्या है बेसिकली? कहने का मतलब क्या है कि टेंशन एक फोर्स है। ठीक है, सो सरफेस टेंशन क्या होगी? इट इज अ फोर्स ऑब्वियसली अप्लाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, जब भी वो किसी भी सरफेस के ऊपर हम जब एज्यूम करते हैं, सो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड। बेसिकली कोहेसिव फोर्स होता है वो। ठीक है, आई विल टेल यू व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, सब कुछ बताते हैं अभी। ठीक है, तो वो एक तरीके का फोर्स होता है जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। ठीक है, किस लिए लगता है? ताकि वो अपना एरिया कॉन्ट्रैक्ट करे, एरिया अपना एनक्लोज कर ले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी बताते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन दोनों में क्या डिफरेंस है, या हम ये देखेंगे कि क्या रिलेशन है सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में। ओके, सो ठीक है, इसके बाद आती है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कैपिलरी से रिलेटेड है, यानी कि जब भी हम किसी लिक्विड को किसी भी एक छोटी सी ट्यूब में अगर हम डालते हैं तो किस टाइप का एरिया जो होता है वो लिक्विड अपना सरफेस ऑफ द वेसल से कांटेक्ट में आता है, किस तरह से कांटेक्ट में आता है। ठीक है, और जो भी हमारे एरिया ऑफ कांटेक्ट यानी कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, एंगल ऑफ कांटेक्ट भी हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, और ये भी पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सरफेस एनर्जी। ओके, तो सरफेस एनर्जी से शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कर देते हैं पूरा इरेज, और फिर ओके, तो सरफेस एनर्जी, सो बेटा आपने लिक्विड की ड्रॉप को इमेजिन करो कि एक लिक्विड है वो किसी सरफेस के ऊपर कहीं है। ठीक है, रखा हुआ है, तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये सरफेस हो गया, और इसके ऊपर लिक्विड ड्रॉप को हम ब्लू पेन से ड्रॉ करेंगे तो ये इस टाइप से ऐसे दिखता है हमको। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कहीं लिक्विड गिराया गया होगा, उसके बाद ये लिक्विड आते आते एक टाइम बाद ऐसा आया होगा कि लिक्विड ने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। आप कभी भी लिक्विड को थोड़ा सा टेबल पे गिरा कर देखें या कहीं पर भी आपने देखा हो, तो लिक्विड एक टाइम बाद चलने के बाद फ्लो करने के बाद सरफेस में
कुछ टाइम बाद वो अपना एरिया क्या कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है अपने आप. सो द एनर्जी और द वर्क डन बाय द लिक्विड टू कॉन्ट्रैक्ट इज सरफेस एरिया. ओके, जितना वर्क डन करता है पर यूनिट एरिया वो होती है सरफेस एनर्जी. ठीक, तो सरफेस एनर्जी का बेटा फॉर्मूला क्या हो गया, देखो सिंपली अगर हम फॉर्मूला समझेंगे इसका सरफेस एनर्जी का, तो फॉर्मूला क्या हो गया इसका, इट इज द, अगर हम डेफिनेशन पहले बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले डेफिनेशन पूछी जाती हैं और आपको सब्जेक्टिव में डेफिनेशंस लिखनी होती है. सो एक स्मॉल सी डेफिनेशंस, ठीक है, कोई बुकिश लैंग्वेज में नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है. इट इज द वर्क डन बाय अ लिक्विड टू कॉन्ट्रैक्ट्स इट्स सरफेस एरिया is known as सरफेस एनर्जी. जितनी एनर्जी लगेगी उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अपना सरफेस, वो होगी क्या, सरफेस एनर्जी. ठीक है, हम इसको डिफाइन करते हैं, सरफेस एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं, जो भी हमारा सरफेस, जो भी हमारी एनर्जी होती है ना, वर्क डन, जैसे हमने कहा वर्क डन की बात करते हैं, तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, वर्क डन, सिंपल वर्क डन पर यूनिट एरिया. ठीक है, अब ये एरिया क्या है, यही एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, दिस इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. यहां आपको दिख रहा होगा बबल के साथ, नीचे क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक, सो बस अगर हम देखें सरफेस एनर्जी ये रही आपकी, वर्क डन क्या होगा बेटा, जो भी वर्क डन होगा, जो लिक्विड ड्रॉप करेगी, ठीक है, लिक्विड ड्रॉप करेगी मतलब क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स करेंगे. ठीक है, वर्क डन क्या करेंगे, इसके मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ बेटा क्या है, फोर्सेस हैं. तो जैसे से एक टाइम बाद क्या होगा कि यहाँ के मॉलिक्यूल्स इतनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर कि यहीं पर ये आकर रुक जाएंगे. आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एज पर, अगर हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट करें तो आपको ये दिखेगा कि यहां से अगर हम देखें, यहां वाले सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, यहां पर रुक गए, यहां पर आने के बाद रुक गए. किस वजह से, यही जो फोर्स होती है बेटा वो होती है कोहेसिव फोर्स. इसी फोर्स को कहते हैं, जो जिस फोर्स से यहां पर रुक गए ना, ये फोर्स जो दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं इन जो एकदम आउटर सरफेस वालों पे, वो फोर्स कौन सी होती है, कोहेसिव फोर्स. कोहेसिव फोर्स, ठीक है, कोहेसिव फोर्स अभी जस्ट इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स. ठीक है, सो वर्क डन की बात करेंगे बेटा. वर्क की यूनिट क्या होती है, सबको पता है, जूल होती है, JOULE, जूल. ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या है, नीचे एरिया, एरिया क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, है ना, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर. तो जूल को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, फोर्स इंटू कोई ना कोई लेंथ लिख सकते हैं, मीटर, फोर्स इंटू मीटर लिख सकते हैं, अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाएगा. क्या आ रहा है फाइनली, देखो m से m कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ आ रहा है हमारे पास, फोर्स पर यूनिट लेंथ आ रही है, यानी कि इट इज सरफेस एनर्जी सिंपली द फोर्स acting between the molecules of a liquid to contract its surface area. ये फोर्स के इक्वल ही है पर यूनिट लेंथ की. अगर हम बात करेंगे लेंथ क्या, ये जितनी लेंथ में वो फोर्स लग रही है उनके आपस में, जितनी लेंथ में फोर्स लग रही है उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया हमारे पास. तो हम लिख सकते हैं इसको सरफेस एनर्जी, ये SE का मतलब यहां पर सरफेस एनर्जी है बेटा, भूलेगा नहीं, और इसको लिख सकते हैं हम फोर्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी कि न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट होगी, साफ साफ दिख भी रहा है हमको यूनिट इसकी. ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ को ही बेटा हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं. ठीक है, सरफेस टेंशन इज एक्चुअली फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज सरफेस टेंशन. ठीक है, सो डायमेंशनली हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम पता कर सकते हैं आसानी से. जैसे विस्कोसिटी का होता है ml-1 t-1, है ना, फोर्स का होता है ml-t-2 होता है ना, और वर्क का भी आपको पता है ml2 t-2 होता है. सबके डायमेंशनल फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए. ठीक, अब यहां पर अगर डायमेंशन की बात करें, देखो यहां पर तो ये चीज प्रूफ हो गई कि फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है हमारा वो क्या है, सरफेस टेंशन. यानी सरफेस टेंशन का भी अगर फॉर्मूला आ जाए या क्या होता है अगर समझना है, सो इट इज द कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, जितनी लेंथ में वो फोर्स लग रही है. ठीक है, सो यहां पर इसको हाईलाइट कर देते हैं बेटा. ठीक है, इसको नोट कर लेना, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी, दे आर न्यूमेरिकली इक्वल टू ईच अदर. ठीक है, ऑल द सरफेस एनर्जी इज द वर्क डन.
वर्क डन पर यूनिट एरिया हमेशा क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट एरिया। देखो हमने जो फॉर्मूला लिखा है इसको कभी मत भूलना, ये होता है हमेशा वर्क डन पर यूनिट एरिया, ठीक है। एरिया मीटर स्क्वायर में, वर्क डन जूल में, समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर कोई जल्दी हो रहा है तो आप स्पीड को 0.5x कर सकते हैं 1 की जगह, बहुत जल्दी जल्दी अगर लग रहा है तो, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ जो भी लिखी हुई हैं वो सारी ही आपके सिलेबस में हैं, ये तीनों टॉपिक्स एक साथ ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद के जो अगर कोई डिफरेंट टॉपिक है वो बेटा प्रेशर आ जाएगा फिर, ठीक है। प्रेशर डिफरेंट टॉपिक है, यानी जब हम इन तीनों टॉपिक्स के बाद हम नेक्स्ट डे में, डे 9 में आप लोग पढ़ेंगे कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये डेरिवेशंस जो हम करेंगे, ठीक है। सोप बबल के केस, लिक्विड ड्रॉप के केस में क्या होता है 2s/r, सोप बबल के केस में 4s/r आ जाएगा, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियो में नीचे चेक कर सकते हैं, ओके। सो आगे बात करते हैं, सरफेस एनर्जी न्यूमेरिकल इक्वल टू सरफेस टेंशन, समझ में आ गया। इसके बाद देखो अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, यूनिट आपके सामने लिखी हुई है न्यूटन पर मीटर, ठीक। अब जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं तो हमको भी वही इसका डायरेक्टली तो पता नहीं है, एक बार निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, हमेशा हमको फोर्स का बेटा देखो दो चीज़ों का पता होना चाहिए हमेशा। फोर्स का क्या होता है mL/t-2, और वर्क अगर पूछा जाए तो वर्क का क्या होता है mL/2t-2, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा फोर्स और वर्क का तो आपको एकदम रटा होना चाहिए, सब बच्चे बहुत ध्यान से सुन लें, क्योंकि ये सारा के सारा चैप्टर जो है इसमें बेटा जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं फोर्स और वर्क से रिलेटेड हैं, ठीक है। एरिया और लेंथ और इन सब का तो आपको बहुत आसानी से पता है, एरिया तो L² हो जाएगा L2, और कहीं लेंथ है तो वो L है ना, और कहीं टाइम है यानी सेकंड वाली चीज़, कहीं पर सेकंड वाली अगर चीज़ है तो वो क्या हो जाएगी बेटा, वो चीज़ T, सिंपल T, इतना पता ही होगा, ठीक। तो अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन, ओके, डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा, n की जगह क्या लिख सकते हैं mL/t-2, और साथ ही साथ पर मीटर है, नीचे L लिख देंगे, L से L कट जाएगा तो क्या आ जाएगा mL0t-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है किसका, सरफेस एनर्जी की बात करें या सरफेस टेंशन की बात करें। L और L दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर हमारे पास फोर्स में भी लेंथ है, यानी कि कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट है, और नीचे यहाँ पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो डायमेंशनली देयर इज नो डायमेंशन फॉर द लेंथ इन द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एनर्जी एज वेल एज सरफेस टेंशन, ठीक है। और एक बात बिल्कुल नहीं बोलनी है कि दोनों के दोनों न्यूमेरिकली आपस में इक्वल हैं, ठीक है, यानी सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, जो ये बताया गया है, ओके। इतना क्लियर हो गया। सो दो टॉपिक एक साथ हो गए यहाँ पर, ऑब्वियसली दोनों के दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों के दोनों सेम ही हैं। जैसे आपने 11th क्लास में, ऑब्वियसली इसी क्लास में आपने लॉज ऑफ मोशन में किया होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, है ना, आपस में प्रूफ हो गया था। जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है हमारा थीटा, वो एंगल ऑफ रिपोज अल्फा के बराबर होता है। तो उस केस में भी हमने दोनों एंगल्स एक साथ ले लिए थे लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है। आई थिंक चैप्टर 4 या 5 है, तो उसमें देख लेना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर, यहां तक बेटा सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन क्लियर हो गया। नाउ हियर कम्स व्हाट इज कोहेसिव फोर्स, व्हाट इज एडहेसिव फोर्स, क्योंकि ये हमको पता होनी चाहिए एरिया ऑफ कांटेक्ट या एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ने के लिए, ठीक। सो हम आगे बात करते हैं, ओके। सो एरिया सॉरी कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स क्या होती है इसको समझ लो अच्छे से, ठीक। COHESIVE, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, ADHESIV, एडहेसिव फोर्स। सो कोहेसिव फोर्स क्या होती है बेटा, वो फोर्स होती है जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है, चाहे वो एटम्स हो चाहे मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है। जो सेम मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में लगने वाली फोर्स होती है उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। तभी यहां पर सरफेस टेंशन में क्या है, कोहेसिव फोर्स कहेंगे, क्योंकि लिक्विड एक ही होना चाहिए वहां पर, ठीक है। सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी तभी एप्लीकेबल होंगे जब एक ही जैसा लिक्विड होगा, डिफरेंट की बात नहीं होती। डिफरेंट लिक्विड्स आपस में कभी नहीं चिपकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो चिपक रहे हो आपस में, ठीक है, क्योंकि वो कभी भी आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं। लिक्विड्स विच आर हैविंग द सेम डेंसिटी कैन ओनली यू कैन मिक्स, वो मिक्स हो सकते हैं। अगर डेंसिटी डिफरेंस बहुत ज्यादा रहेगा तो वो मिक्स ही नहीं होंगे आपस में, जैसे कि यू कांट मिक्स लाइक पेट्रोल विद द वाटर, है ना, डीजल एंड पेट्रोल आप इसको मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि डेंसिटीज में इनके बीच में डिफरेंस है, ठीक है। सो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने के लिए अगर फोर्स होगी, ओके, फोर्स एक्टिंग, कोहेसिव की डेफिनेशन बता रहे हैं, कभी कभार पूछ ली जाती है 1 मार्क में, सब्जेक्टिव पेपर है तो पूछ ली जा सकती है। फोर्स एक्टिंग बिटवीन molecules of same liquid, क्या है, सेम लिक्विड,
LIQUID लिक्विड इज नोन एज कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑब्वियसली ऑफ अट्रैक्शन, ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना, ATTRACTION अट्रैक्शन, ठीक है। और एडहेसिव क्या हो गई बेटा, क्या है, जब हम एडहेसिव यूज करते हैं, यानी कि इफ यू वांट टू स्टिक पेपर ओवर अ वॉल, या पेपर को अगर आप किसी को कॉपी के ऊपर कुछ चिपकाना है, कहीं पर कुछ भी ऐसा कुछ करना है ना, तो एडहेसिव का यूज करते हैं, जैसे फेविस्टिक हो गया, गोंद हो गया, कुछ भी है, तो ये सब एडहेसिव्स होते हैं। एडहेसिव्स मींस दे आर यूज्ड टू स्टिक टू डिफरेंट बॉडीज, है ना, पेपर और वॉल के जो एटम्स होंगे और जो पेपर के जो एटम्स होंगे सॉलिड, वो आपस में चिपकाने के लिए हमको एडहेसिव यूज करना पड़ता है, एक अलग से एक फिल्म छोटी सी यूज करनी पड़ती है, जिसको हम पेस्ट करते हैं और आपस में वो चिपका देते हैं। तो यानी कि वहां पर बेटा क्या बात हो रही है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है ना, चिपकाने में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, तो वो चीज क्या होगा, एडहेसिव फोर्स। सो एडहेसिव फोर्स इज जस्ट लाइक कोहेसिव, बट हियर यू कैन से, आई शुड राइट इट विद अ रेड पेन, ठीक है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की जगह एटम्स से लिख सकते हो, ठीक है, एटम्स हो चाहे मॉलिक्यूल्स हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये लिक्विड के लिए ही है, मॉलिक्यूल्स हो चाहे एटम्स हो, ठीक है, ऑफ टू डिफरेंट, देखो टू डिफरेंट आएगा बेटा इसमें, डिफरेंट लिक्विड्स, ठीक है, क्योंकि हम लिक्विड्स पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं, इसलिए लिक्विड्स की बात आएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ सॉलिड्स है ही नहीं, सॉलिड्स से पहले वाला चैप्टर था, ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो गया। तो ये यूनिट 7 है, चैप्टर 8 चल रहा है ये, ठीक है, शायद स्टार्टिंग में आपको बोल दिया था चैप्टर 7 हमारा बल्क प्रॉपर्टी जो है हमारी यूनिट है, चैप्टर 7 हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स था, हमने कवर कर लिया पूरा, ये अभी चल रहा है फ्लूइड्स, 8 चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम 9 शुरू करेंगे, फोर्स एक्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक एटम्स ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड्स, ठीक है। यहाँ पर देखो एटम हटा दो यार, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एटम हटा दो, क्योंकि लिक्विड्स की बात कर रहे हैं तो लिक्विड के बाहर मत जाओ, मगर एटम के लिए भी होता है ये, ठीक है, ध्यान रखना, MOLECULES मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट लिक्विड्स इज नोन एज, ठीक है, इज नोन एज जो भी है एडहेसिव फोर्स, ठीक है, उसको कहते हैं एडहेसिव फोर्स। क्लियर होगी बात, ठीक है। यानी कि एडहेसिव फोर्स का ये जो कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब आपको हम बताएंगे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, उसको पढ़ने के लिए जब आप लेंगे कि ये सॉलिड से सॉलिड वेपर के बीच की सरफेस टेंशन है ना, ये वेपर और लिक्विड के बीच की सरफेस टेंशन है, तो जब आपको वहां बताएंगे ना, तो वहां अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों बताया गया, ठीक है। क्योंकि सरफेस टेंशन बेटा एक जनरल सी बात लो, ठीक है, अगर सपोज करो यहां पर एक सरफेस है, ये है सरफेस, ठीक है, और यहां पर एक लिक्विड इसके ऊपर गिरा हुआ है, लिक्विड की ड्रॉप ऐसे करके गिरी हुई है, इस टाइप से ऐसे ड्रॉप गिरी हुई है, तो आप ये बताओ कि जो सरफेस टेंशन होगी यहां पर किस किस के बीच में हो रही है। यहां अगर आप सरफेस टेंशन लोगे, लाइक जैसे ये है ना, इस डायरेक्शन में इसने सरफेस टेंशन लग रही है इस डायरेक्शन में, और एक सरफेस टेंशन इस डायरेक्शन में लग रही है, तो बेटा ये जो होगी, ये सरफेस टेंशन ये होगी क्या, लिक्विड और वेपर के बीच में, क्योंकि यहाँ लिक्विड है और यहाँ वेपर है ना, यहां होगी लिक्विड और वेपर के बीच में, इसको लेंगे सिग्मा LV, सिग्मा होती है सरफेस टेंशन, सॉरी आपको बताया नहीं किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस टेंशन सिंपली। सरफेस एनर्जी लिखना हो तो क्या करेंगे, SE लिख सकते हो आप, सरफेस एरिया SA लिखते हैं हम, है ना, तो सिग्मा से हम सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा भी यूज कर सकते हैं और कई बुक्स में कैपिटल S भी यूज किया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों एक ही चीजें हैं, ओके। तो ये हो गया सरफेस टेंशन बिटवीन द लिक्विड एंड द वेपर, क्योंकि यहां पर एयर है तो एयर को हम वेपर लिख रहे हैं यहां पर, ठीक। और अगर अंदर की बात करें, यहां पर इसके अंदर की ड्रॉप, ये जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड है बेटा, LIQUID लिक्विड है, लिक्विड के अंदर की बात करेंगे तो यहां पर सरफेस टेंशन किस किस के बीच में होगी, देख रहे हो, सरफेस के बीच में और लिक्विड के बीच में, तो हमने क्या लिखा है, सिग्मा SL, ओके। तो सिग्मा SL इज व्हाट, द सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड लिक्विड सरफेस, ठीक, सॉलिड लिक्विड, एंड सिग्मा LV मींस सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड वेपर, ओके। सो ये है रिप्रेजेंटेशन, ऐसे हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, इतनी सी बात है बस ये, ठीक। अब यहां पर अगर हम कॉन्टैक्ट एंगल की बात करें, व्हाट इज अ कॉन्टैक्ट एंगल, तो कॉन्टैक्ट एंगल सिंपल सी बात है कि लिक्विड और ये वाला जो है ना, लिक्विड और वेपर, क्योंकि इसके बाद देखो लिक्विड के अंदर अंदर लिक्विड भरा हुआ है, उसके जैसे ही बाहर निकलेंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा, यहां पर वेपर मिलेगा ना, एकदम से एयर मिल जाएगी, जैसे ही हम एयर मिल जाएगी। अब जिससे ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जिससे कॉन्टैक्ट में है, वो तो सॉलिड और लिक्विड है, सॉलिड लिक्विड SL जो लिखा हुआ है सॉलिड लिक्विड, मगर हम यहां की बात करेंगे तो ये जो कॉन्टैक्ट एंगल होगा ना, एंगल, इट इज द एंगल बिटवीन
द सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड वेपर एंड द सरफेस, उसके बीच का होगा क्या, एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा भाई, ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। समझ में आ गई बात ये, ठीक, इतना क्लियर हुआ। एक बार दोबारा से, अगर मान लीजिए ये लिक्विड यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है, अब ये जो हमने सरफेस टेंशन बनाई है इस टाइप से ऐसे करके टेंशन, ठीक है, तो ये जो सरफेस टेंशन है बेटा ये है सिग्मा एलवी, क्योंकि ये लिक्विड और वेपर के बीच में, यानी लिक्विड के बाहर क्या है, सीधा वेपर है, यानी कि एयर है, सिंपल। और ये जो सरफेस नीचे सरफेस है आपका, ये वाला जो क्या है नीचे, इसको ऐसे करके पॉलिश कर देते हैं थोड़ा सा, ये क्या है, ये है नीचे वाला सरफेस। तो सरफेस और सिग्मा एलवी के बीच में जो भी एंगल है वो क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये बात समझ में आ गई, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक। तो फिलहाल कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स हो गया, हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हमारी एक चीज रहती है, वो है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, या हम कह लें कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है। कॉन्टैक्ट एंगल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, और साथ ही साथ क्या क्या चीजें और बनती हैं जब भी किसी लिक्विड को हम एक फाइन सी बोर में डालते हैं, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब और कैपिलैरिटी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैपिलरी क्या होती है, कैपिलरी ट्यूब किसे कहते हैं। उससे पहले हम सिंपल पढ़ लेते हैं कि अगर किसी वेसल में हम लिक्विड को डाल रहे हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो ये भी एक्चुअली उसी से रिलेटेड है, कैपिलरी से ही रिलेटेड है, ठीक है। मगर आपको ये बता देंगे कि कैपिलरी और वो चीजें, थोड़े से कॉन्सेप्ट उसके थोड़े से हल्के से डिफरेंट है, ठीक है। तो हम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सिर्फ पढ़ने वाले हैं, उसमें ऑब्वियसली कैपिलरी चीज आएगी, आपको हल्का सा ऐसे आइडिया दे देंगे कि कैपिलरी होती क्या है, ठीक है। अगर कैपिलरिटी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कैपिलरिटी के साथ ही बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी हाइट होती है, वो सारी चीज़ें अभी आएंगी आगे चल के, ऐसे समझ में आएगा कि हाइट किस हाइट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम आगे शुरू करते हैं बेटा, क्या एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट और सिंपल सी बात कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है। तो नाउ हियर कम्स एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट तो सीधी सी बात है, एरिया अलग होता है, एंड कॉन्टैक्ट एंगल, कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके बनाएंगे तो समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है, कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है। सिंपल सी बात देखो, ये अगर हमने किसी वेसल में किसी लिक्विड को लिया, तो एक्चुअली क्या होता है, लिक्विड ना, लिक्विड जो भी अपना बिहेवियर यहाँ शो करेगा अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग शो करता है, ठीक है। यानी कि वो कितना ज़्यादा विस्कस है, कितना डेंस है, ठीक है। सो अगर बेटा आपने क्या किया, किसी कम डेंस वाले अगर लिक्विड को डाला, जैसे यहाँ तक एक लाइन बनाई है, ये लाइन को पूरा मत समझिएगा आप, ठीक है, इसको आप एक डॉट 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 समझिए, ये डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यहाँ तक। तो अगर ये थोड़ी सी कम डेंसिटी वाला क्या है, लिक्विड है, हमने इस वेसल के अंदर डाला है इसको, तो ये कैसा एक शेप ले लेगा, जैसे ही हमने इसको डाला इसके अंदर, तो ये कैसा शेप ले लेगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। ये बेटा ऐसा शेप ले लेगा, कुछ इस टाइप से ऐसे शेप ले लेगा। तो ये शेप क्यों आया, पहली बात तो ये शेप क्यों आया, ठीक है। ये शेप इसलिए आ रहा है, या ये शेप तब आता है, आपको पता होना चाहिए, मतलब ये नहीं है कि यहां पर रिसर्च करने बैठ जाएंगे हम लोग। ये शेप आता है इसलिए जब एडहेसिव फोर्स जो होती है, ठीक है, एडहेसिव फोर्स जो लग रही है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो ज्यादा है कोहेसिव फोर्स से, ठीक है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ, जब यहां पर ADHESIV एडहेसिव फोर्स ज्यादा होती है कोहेसिव फोर्स से, कोहेसिव फोर्स से, तभी ऐसा शेप बनता है, ठीक है। इस शेप का एक स्पेशल नाम होता है बेटा, उसको क्या कहते हैं, यस आपके टीचर्स ने पढ़ा दिया होगा ऑब्वियसली, अगर ये चैप्टर कवर कर लिया है अब तक तो। क्या है वो, इसको कहते हैं कॉनकेव मिनिस्कस, ठीक है। इस शेप का नाम क्या होता है बेटा, इस शेप को हम कहते हैं CONCAVE, कॉनकेव, MENI MENISCUS, मिनिस्कस, ठीक है, कॉनकेव मिनिस्कस कहते हैं इसको। और अगर हमने कोई हाईली डेंस लिक्विड ले लिया सेम वेसल में, लाइक दिस, ऐसे करके ले लिया हमने, और यहाँ पर हमारी है कोई लिक्विड है, वो कुछ ज़्यादा डेंसिटी की बात कर रहे हैं, जैसे सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किस लिक्विड की होती है, मर्क्यूरी की होती है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 13,600, ठीक है, 13,600 kg पर मीटर क्यूब, हाईली डेंस्ड जो हमारे पास एक लिक्विड होता है, मटी आप एलिमेंट कह सकते हो उसको, मर्क्यूरी, ठीक है, उसकी होती है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसको अगर सपोज करो उसी जैसे मटेरियल को हमने ले लिया, तो वो कुछ इस टाइप से पहाड़ सा बन जाएगा, ठीक है, पहाड़ सा बन जाएगा। ये क्यों बनेगा, क्योंकि सिर्फ एक ही रीजन होना चाहिए यहां पर, या होता है ऑब्वियसली, वो होगा जब कोहेसिव फोर्स जो लग रही है वो ज्यादा लगेगी एडहेसिव फोर्स से, वो ज्यादा होगी एडहेसिव फोर्स से,
तभी ऐसा बन गया, ऐसा करके पहाड़ करके बनेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्या, कॉनकेव है तो भाई उसी टाइप मिरर वाली बात है, कॉन्वेक्स, ठीक है। वो क्या बन जाएगा, इसको हम नाम देंगे कॉन्वेक्स मिनिस्कस, CONVES MENISCUS, ठीक है, इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिनिस्कस। क्लियर हो गया, ठीक। अब सिंपल सी बात है, इसका यार कुछ ना कुछ कोई रेडियस होगा r, इसका भी कोई ना कोई रेडियस मान लो r, ठीक। अब यहां बात करते हैं एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या 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 मतलब है। अब बेटा ये जो एरिया यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आ रहा है ना, ये दिख रहा है, इसको हम येलो से हाईलाइट करेंगे कि आपको ये पूरा एरिया दिख रहा है कॉन्टैक्ट का, ठीक है। लिक्विड के कॉन्टैक्ट का ये पूरा एरिया दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, यहां पर ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, ठीक है, और ये दो पॉइंट्स दिख रहे हैं। सो दिस इज होल एज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये लिक्विड पूरे जो कॉन्टैक्ट में है वो क्या है, दैट इज द टोटल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। और जब एंगल की बात करेंगे तो एंगल कौन सा होगा यहां पर, देखो एंगल यहां पर होगा बेटा ये वाला, समझ में आ रहा है, ये वाला जो एंगल होगा इसको लिखेंगे हम थीटा, दिस इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है उससे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। क्लियर हो गया। इसके बाद यहां पर अगर हम बात करें, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऊपर के डायरेक्शन में होगा, ये क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऊपर के डायरेक्शन में हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या थीटा। क्लियर हो गया, ठीक। सो यहां नीचे की तरफ और वहां ऊपर की तरफ। क्लियर, आगे बात करते हैं, ठीक। सारी चीजें हो गई। अब एक बात और किसी ने कौन कोई पूछेगा थोड़ी ना यहां पर तो बेटा एक चीज ये, जब ये एकदम प्लेन ऐसे पैरेलल होगा, ठीक है, यहां पर ये एकदम एकदम पैरेलल होगा, जैसे आपने पानी डाला एकदम सीधा एकदम ऐसे सफाचट, ऐसा कब होगा, जब ये लिक्विड एकदम प्योर होगा, जब ये लिक्विड बिल्कुल प्योर होगा। जैसे हमने ले लिया एक प्योर वाटर ले लिया हमने, प्योर वाटर ले लिया हमने, ठीक है, प्योर वाटर स्पेशली एट आपने 4 डिग्री सेल्सियस पे ले लिया, डेंसिटी एकदम हाईएस्ट, कितनी डेंसिटी, लगभग 1000 kg पर मीटर क्यूब की डेंसिटी वाला वाटर ले लिया, तो आपको क्या मिला, ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है आपका ये थीटा, ये कितना मिला आपको 90 डिग्री। कब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री होता है, जब आपको किसी भी तरह का मिनिस्कस नहीं मिलता है, कॉनकेव नहीं मिलता है, कॉन्वेक्स नहीं मिलता है। व्हेन यू आर, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी मिनिस्कस, देन ओनली एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वुड बी 90 डिग्री। समझ में आ गई बात, ठीक है। वरना हमेशा बेटा लेसर देन 90 मिलता है, ध्यान रखना, हमेशा एक्यूट ही मिलता है। क्लियर हो गया, एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस, 90 से ऊपर वाले, ठीक है, इतना तो पता होगा बेसिक मैथ, ठीक। तो अब यहां पर 90 डिग्री कब मिलता है, जब यानी कि कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्सेस के जस्ट बराबर होती हैं, ठीक है। तो आई शुड राइट दैट व्हेन कोहेसिव फोर्स जब बराबर होती हैं एडहेसिव फोर्स के, एडहेसिव फोर्सेस के, तब आपको मिलेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली ऑब्वियसली, ठीक है, तब आपको मिलेगा क्या, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री। समझ में आ गई बात, दिस इज ऑल अबाउट द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर, दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में आ गई बात, ठीक है, ओके। तो ये रहे हमारे 3 टॉपिक्स, ठीक है, ये बेटा हमको अच्छे से कवर करने थे आज, यही 3 टॉपिक्स, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ भी कवर कर लेंगे, लाइक जैसा भी है जो लगेगा इसके ऊपर। अब जहां तक बात आती है बेटा न्यूमेरिकल्स की, अच्छा ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में ये है कि एक तरफ से कर लेंगे, बर्नौली के इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के हर तरफ से जितने न्यूमेरिकल्स हमको मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इसमें आप देखो, थ्योरी को करने से थोड़ा सा क्या होता है ना, कि एक ऐसा लगता है कि हम टॉपिक्स जो कवर कर रहे हैं वो बहुत अच्छे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे से सब कुछ हो जा रहा है, चीज़ें प्रूव भी हो जा रही हैं, सब कुछ वैलिड है, ये है वो है, छोटे मोटे पॉइंट सारे कवर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप डेरिवेशन या थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अगर हम सीधा आ जाए न्यूमेरिकल्स पे तो आप ये कहेंगे कि भाई एक टॉपिक पढ़ा, जो भी न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सिंपली एक बात ये, अगर यहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो यू शुड बी वेरी रिजिड फॉर द फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको एकदम से रटा होना चाहिए, ठीक है, आ रही बात समझ में, फॉर्मूले एकदम से पता होनी चाहिए। क्लियर होगी बात। अब देखो चलो ये सब बातें बंद, फालतू बातें बंद। अब यहाँ की बात करते हैं, जो वो हाइट की हम बात बता रहे थे, हाइट की, ठीक है। अब बेटा ये तो हमारा क्या हो गया, आर रेडियस है, ऑब्वियसली दिख रहा है आपको। तो ये जो हाइट बेटा आपको दिख रही ना इस टाइप से, देखो यहाँ पर अगर हमने लिक्विड लिया, ये लिक्विड में ऐसे करके लाइक ऐसे करके ऐसे गिराव आ गया हल्का सा इस टाइप से, इसका ये यहाँ पर हमारे पास ऐसे करके रेडियस आर ये रेडियस हो गया, ठीक। तो ये जो हाइट होती है,
जो ये वाली हाइट है, ये वाली हाइट जिसके बारे में बता रहे थे, वो क्या है, उसको हम कहते हैं कैपिलरी राइज। ठीक है, कैपिलरी राइज। अब बात यहां पर यह आती है कि कैपिलरी किसे कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, यानी कि कैपिलैरिटी क्या होती है, कैपिलरी ट्यूब क्या होती है। एक फाइन बोर लाइक ट्यूब जो होती है, वेसल होती है कांच की ऑब्वियसली, उसको हम कहते हैं क्या, कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, फाइन बोर लाइक बेटा, यानी कि इस टाइप से एकदम पतली सी इस टाइप से होगी। ठीक है, इसके अंदर जब भी हम एक लिक्विड डालते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमेशा मिनिस्कस फॉर्म होते हैं। वो मिनिस्कस क्या क्या हो सकते हैं, या तो वो कॉनकेव मिनिस्कस होता है या कॉन्वेक्स मिनिस्कस हो सकता है। तो यहां पर हमको ज्यादा देखने को मिलता है। आपने कभी टेस्ट ट्यूब में लिया होगा स्कूल में, केमिस्ट्री लैब में कभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, किसी आपने लिक्विड को डाला होगा, तो ऐसे करके हल्का सा फॉर्म हो जाता है ना, हमेशा ऐसे ही कॉनकेव ही जनरली फॉर्म होता है। जब आप किसी ज्यादा डेंस वाले को लोगे तभी वो ऊपर एकदम पहाड़ की तरह ऐसे ऊपर बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिनिस्कस बन जाएगा। ठीक है, सो ये चीज क्या है, ये एक कैपिलरी, CAPILLARY कैपिलरी ट्यूब है बेटा, फाइन बोर लाइक। ये क्या होती है, एक फाइन बोर लाइक ट्यूब होती है, स्ट्रक्चर होता है इसका। इसके अंदर अगर हम कोई भी चीज को डालें, लाइक हम इसको ऐसे ब्लू से डाल रहे हैं इसको इस टाइप से, तो यहां पर एक इस टाइप से ऐसे करके फॉर्म हो जाता है ऊपर इस टाइप से। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है। अब एक बात कि कैपिलरी ट्यूब में अगर हम किसी लिक्विड को डालें और किसी ना किसी तरह का मिनिस्कस फॉर्म हो जाए, या ना फॉर्म हो जाए फॉर्म, इस पूरे फिनोमेना को कहते हैं कैपिलैरिटी। ठीक है, CAPILLARITY, इसको हम कहते हैं कैपिलैरिटी। बात समझ में आ रही है। ठीक है, सो ये जो हाइट कैपिलरी राइज की होती है बेटा, इसको भी हम आगे चल के डेराइव करेंगे। ये क्या होती है, इट इज 2s cos थीटा अपॉन r रो इंटू जी। यहां पर s क्या है, सरफेस टेंशन जो भी लग रही है लिक्विड सरफेस, और ये जो हमारा सरफेस टेंशन जो है ना लिक्विड की सरफेस टेंशन यहाँ की फिक्स होगी, न्यूटन पर मीटर में फिक्स होगी। तो सरफेस टेंशन आपको दी रखी होगी या निकालनी होगी। ये कैपिलरी राइज की हाइट है। ठीक है, h जिसको हम निकालते हैं, ये 2s cos थीटा, s मतलब सरफेस टेंशन, cos थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर कॉनकेव है तो नीचे वाला जो बनता है, नीचे वाला थीटा, और अगर कॉन्वेक्स मिनिस्कस बन रहा है तो वो ऊपर वाला थीटा। ठीक है, ये हो गया cos थीटा। r रेडियस जो बन रहा है हमारा मिनिस्कस का, क्योंकि मिनिस्कस हमेशा सर्कुलर रेडियस में ही बनेगा, सर्कल होगा तो उसका कोई ना कोई रेडियस होगा। और रो जो है वो क्या है, हमारी डेंसिटी ऑब्वियसली जो भी हम ले रहे हैं उसकी डेंसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक, कोई भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी होगी। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर टुडे। साथ ही साथ हल्का सा रिवीजन करवा रहे हैं। एक सरफेस एनर्जी हमने पढ़ा बेटा, ये वो एनर्जी है जो किसी लिक्विड ड्रॉप को लगती है पूरी के पूरे उसको होल्ड करने के लिए, अपने आप को आपस में ही जो वर्क करना पड़ता है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स को आपस में वर्क करना पड़ता है कि वो कहीं पर गिर ना जाए, यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड रहे उसका एरिया। वो ऊपर रखा है तो ऐसे करके ना, जब लिक्विड ड्रॉप को अगर आप बहुत ही जूम करके देखें तो ऐसे रखा हुआ है, यानी इस टाइप से ऐसे करके आपस में कॉन्टैक्ट कर ले इस टाइप से। ठीक है, वो वर्क डन अपॉन जितना एरिया ऑफ यहां पर कॉन्टैक्ट है, जितना इसका यहां पर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, वो जो चीज होती है उसको हम कहते हैं क्या, दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन कह सकते हो या सरफेस एनर्जी कह सकते हो। उसको आपस में न्यूमेरिकली इक्वली होते हैं वो, है ना। तो ये हमने पढ़ा था। इसके बाद एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत बार समझा चुके हैं अभी। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, जो कि होता है 2s अपॉन r। s यहाँ पर क्या है बेटा, सरफेस टेंशन। और इसके साथ साथ हम कवर करेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, जिसके दो फ्री सरफेस होते हैं सोप बबल के, जिसका फाइनल कंक्लूजन क्या आता है, प्रेशर इज इक्वल टू 4s अपॉन r, जस्ट दुगना ऑफ लिक्विड ड्रॉप। ठीक, तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और मिलते हैं अगर जब भी कोई अगर आप जो भी हमारा कोर्स लेते हैं आगे चल के, या जब भी कुछ आप लेंगे तो उसमें प्रॉपरली हम लोग मिलेंगे। ठीक है, लाइव टू लाइव आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, और अच्छे से जो भी सवाल जो भी हैं आपको लगता है पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एकदम चिल मारो, एकदम फ्री रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओवर हो जाएगा और कोई भी आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आई होप वीडियो समझ में आया होगा बेटा। अगर समझ में आया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ओके, चलो यहीं तक रखते हैं बस, बाय बाय।